प्रश्नावली 6.4 इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हेल्प कर देते हैं। और ध्यान रहे कि सारा क्वेश्चन जो है इसका प्रमेय जो हम थ्योरम जो है पढ़े हैं 6.6, इसी थ्योरम पर जो है सारा क्वेश्चन इसका बनेगा। ठीक है, इसी पर जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज बना दिए ABC, ठीक है, और त्रिभुज DEF है, त्रिभुज DEF दिया हुआ है और दोनों कह रहा है समरूप है। ठीक है, और कह रहा है पहला का क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हम मान लेते हैं कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक का दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और उसके बाद कह रहा है EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है। ये जो है 15.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15.4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है क्या कि इसमें हमको क्वेश्चन में BC बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन हमको बताना है। BC ये वाला कितना होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हम चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि बनेगा कैसे। तो हम प्रमेय में पढ़े हैं 6.6 में कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल जो होता है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया त्रिभुज किसका ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है, बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दोनों के भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें दिया है क्या EF दिया है, तो हम दोनों का BC ले लेते हैं कि BC का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर बटे में EF का स्क्वायर, ठीक है, EF का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का मान ABC की जगह पर रखेंगे, कितना है 64 है, 64, ठीक है, 64 बटे में ये कितना दिया है इसका 121 दिया है, 121 इसका बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा BC के जगह पर। तो BC हमको निकालना ही है, तो BC का BC रहने देंगे बटे में। तो EF का मान दिया हमको कितना 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर दिया है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारा BC का मान निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि एक समलंब ABCD, ठीक है, एक समलंब जो है ABCD दिया हुआ है जिसमें AB समांतर DC है, AB के समांतर जो है DC है। चलो हम एक समलंब चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। ठीक है, समलंब हो गया, इसका नाम कर देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD हो गया। अब कह रहा है कि AB समांतर DC है, AB के इसके समांतर ये है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण इनके जो है ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम विकर्ण इसका बना दिए, और ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, जब ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं तो कह रहा है कि यदि AB बराबर 2CD है, AB जो है 2CD के बराबर है, जो दिया हुआ है AB जो है 2, ये वाला AB यहाँ से यहाँ तक जो है इसके दो गुना है, इसके दो गुना ये है। तब कह रहा है कि त्रिभुज AOB, ठीक है, त्रिभुज AOB, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है,
और COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो COD इसके क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे सबसे पहले दोनों त्रिभुज को जो है हमको समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, हमको दोनों त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को जो है समरूप करना होगा। तो हम समरूप करने के लिए समरूपता का नियम लेंगे। तो एंगल O बराबर एंगल O हमको मिलेगा, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ देखिए हम क्या कि DC जो है समांतर है AB के, तो ये क्या हो जाएंगे? कोण C, यानी कोण C बराबर होंगे किसके? कोण A के बराबर होंगे। ठीक है, कोण C जो है क्या होगा? एक कोण A के बराबर होगा। क्यों कोण A के बराबर होगा? क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। ये वाला और ये वाला क्या होंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। इसलिए जब एकांतर कोण होगा तो बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ए समरूपता कसौटी से क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? कि हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज किसका? ए ओ ए ए, ठीक है, O O B, ठीक है, बटे में फिर, ठीक, बटे में क्या होगा कि बटे में एरिया त्रिभुज किसका? AOB का हम लिख दिए और DOC का। ठीक है, DOC का बराबर क्या होगा कि इस भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम इसके दोनों के आधार को ले लेते हैं, यानी AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर, ठीक है, बटे में हम क्या करते हैं? AB का स्क्वायर हो गया और इसके आधार हम DC ले लेते हैं, DC का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको क्या दिया है? AB बराबर 2CD दिया है, यानी इस AB की जगह पर हम 2CD का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे हमारा क्या है? इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे हमको क्या दिया है? DC दिया है जिसका स्क्वायर है। ठीक है, हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4CD स्क्वायर बटे में CD स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कटेगा तो हमारा क्या बचेगा? 4/1, और यही क्या होगा हमारा? 4:1 आंसर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6.44 में, ठीक है, 6.44 जो यह आकृति दिया है, इस आकृति में कह रहा है कि BC पर दो त्रिभुज, ठीक है, BC इस पर जो है दो त्रिभुज है, ये BC है, इस पर दो त्रिभुज हैं। कौन कौन से? एक कह रहा है ABC है, यानी एक त्रिभुज ये वाला है, ठीक है, एक त्रिभुज ये, और दूसरा कह रहा है कि DBC है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है DBC है, ठीक है, D यहाँ से फिर जाएगा ये वाला, यही B और C। इसमें क्या है कि एक ही आधार है, दोनों का आधार क्या है? BC आधार है दोनों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब कह रहा है कि यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, कर तो दर्शाइए कि एरिया ABC, यानी इसका एरिया, ठीक है, और ABC का एरिया, ठीक है, ABC का एरिया बटे में DBC का एरिया, DBC का एरिया बराबर होगा AO बटा DO, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के बराबर होगा, AO बटा DO के बराबर होगा। तो हम इसको एकदम आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि यही दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे, ठीक है, यही दो त्रिभुज में हम क्या करेंगे? चलेंगे,
और दोनों त्रिभुज में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंब की रचना कर लेंगे अपने मन से। यहाँ पर एक लंब और इसमें भी एक हम लंब खींच लेंगे, रचना कर लेंगे। ठीक है, हम रचना कर लेंगे तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम ए बी सी का त्रिभुज ए, ठीक है, एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा बराबर होगा 1/2। ठीक है, मल्टीपल इसका आधार क्या होगा, बी सी है, तो बी सी मल्टीपल इसका हम शीर्षलंब कुछ नाम दे देते हैं। चलो ई यहाँ पे नाम दे देते हैं, तो ई यहाँ हो गया तो क्या हो गया, ए ई। ठीक है, अब फिर इसके बटे में, मतलब टोटल के बटे में ही होगा एरिया किसका, डी बी सी का। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, ये भी 1/2 बी सी होगा, मल्टीपल करेंगे तो बी सी, अब फिर मल्टीपल करेंगे, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ एफ डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एफ। ठीक है, डी एफ हो जाएगा, और ये क्या होगा, दोनों हमारा कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ए ई बटे में डी एफ। ठीक है, अब ई दो के बराबर जो होगा, ठीक है, ए ई, ध्यान से देखेंगे, ए ए ई, ठीक है, और इसके बराबर होगा डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये किसके बराबर है, ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज को, ठीक है, दोनों त्रिभुज कौन, ए ई ओ और त्रिभुज डी एफ ओ को समरूप करेंगे। ठीक है, समरूप करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या क्या चीज़ होगा कि हम देखेंगे कि क्या है, इसमें ये एक 90 डिग्री का एंगल इसमें मिलेगा, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, एक हो गया, और ये क्या होगा, शीर्ष अभिमुख कोण मिलेगा, तो ये एंगल के नियम से क्या होगा, समरूप हो जाएगा। जैसे ही समरूप होगा तो इसकी भुजाएं भी क्या होती हैं, समान अनुपात में होगी, तो यानी ये ए ई, ठीक है, ए ई बटे में डी एफ होता है, और बराबर होगा क्या, ए ओ बटे में डी ओ। ठीक है, ए ओ बटे में डी ओ के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा तो तो क्या होगा कि हम इसको भी, इसी को हम लिख लेंगे, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। हो गया, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये क्या होगा, त्रिभुज एक, चलो ए बी सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ध्यान देना क्वेश्चन में दोनों समरूप है। ठीक है, दोनों समरूप है, दिया है समरूप है, तो ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल भी बराबर है। क्षेत्रफल भी क्या किया है, बराबर दिया है, इनका एरिया जो है बराबर दिया है। तो हमसे कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है परस्पर सर्वांगसम होते हैं, ये हमको बताना है। तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब, तो सर्वांगसम का नियम कहता है कि ये ए बी के बराबर डी होगा, ठीक है, बी सी के बराबर सी एफ होगा, यानी एक समान होंगे, तभी हम कहेंगे कि ये सर्वांगसम है, सर्वांग बराबर है उसका। तो हम क्या करेंगे, सीधा त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही निकलेंगे। हम क्या लिखेंगे, एरिया ए बी सी, ठीक है, बटे में एरिया डी ई एफ, दोनों में जाएंगे डी ई एफ। ठीक है, तो दोनों का हमको क्या किया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है, और ये किसके बराबर होता है, थ्योरम से 6.6 से, ये किसके बराबर होगा, तो ये सबके बराबर होता है, किसके, ए बी स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी स्क्वायर बटे में डी ई स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बटे में डी एफ स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर
बटे में ई एफ स्क्वायर होगा। तो लेकिन क्वेश्चन में जैसे ही देखेंगे तो क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हम ए बी सी की जगह पर, यहाँ डी ई एफ की जगह पर हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम ए बी सी लिखेंगे तो दोनों एक जैसा होगा, तो ये कट जाएगा, कट के कितना बचेगा हमारा, 1 आएगा। और 1 बराबर इसके हो जाएगा सबके, तो यानी 1 बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे में डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी लाइन से सबका करेंगे ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर जाकर मल्टीपल होगा तो ये दोनों बार क्या हो गया, बराबर हो गए। तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ के स्क्वायर को काटते हैं, दोनों तरफ के स्क्वायर को एक बार में हटा देते हैं, हमारा क्या मिलेगा, डी ई बराबर क्या मिलेगा, ए बी मिले। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको भी एक बार लेंगे, फिर इसको भी लेंगे, तो हमको लास्ट में सब ऐसे ही मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एस के नियम से, यानी सब क्या है, इसके सारे भुजा बराबर हैं, तो एस सर्वांग समता के नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन अब बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, ठीक है, एक त्रिभुज कह रहा है ए बी सी की भुजाओं, तो एक त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब कह रहा है इसमें कि ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। चलो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो यहाँ हम डी ले लिए, मध्य बिंदु यहाँ डी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम मध्य बिंदु डी ले लिए, यहाँ डी। और उसके बाद कह रहा है कि बी सी का मध्य बिंदु ई है, हम इसका मध्य बिंदु ई ले लिए। अब कह रहा है कि सी ए का मध्य बिंदु एफ है, तो यहाँ हम एफ ले लिए मध्य बिंदु। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको सबके सबसे पहले अब क्या करते हैं, मिला देते हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक हो गया। तब कह रहा है कि डी ई एफ, ठीक है, यहाँ एफ है, तो ये डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर ही लिख दिया है कि क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब है कि ये सबके क्या है, बीच है। ये जैसे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या होगा, 2, ठीक है, ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डी होगा, 2 BD के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक चूंकि ए बी क्या है, बड़ा है, और इसका मध्य बिंदु है डी, तो इसका मतलब कि इसको ए बी को जो है मध्य में काट रहा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2BD के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक चीज़ देखेंगे ध्यान से। अब हमको इसमें क्या करना है कि हमको अब एक चतुर्भुज के रूप में ध्यान से देखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा कि ये एंगल बी एंगल एफ के बराबर होगा, किस चतुर्भुज में, तो बी डी एफ ई में। ठीक है, बी डी ई और ई एफ में। ठीक है, तो ये क्या होगा, संगत संगत नहीं, ये सम्मुख कोण होते हैं, चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर हम फिर इधर से देखें तो कोण ई बी ई जो है ए के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और कोण डी जो होगा क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा। ये चीज़ हो गया, तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम ए के नियम से क्या है, समरूप है। और जैसे ही समरूप होंगे तो क्या होगा कि इनके क्षेत्रफल भी समान अनुपात में होंगे। तो इनके क्षेत्रफल दोनों को हम लिख लेंगे, जो पूछा है। तो हम क्या है पूछा है, डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ एरिया हो जाएगा डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे में एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, और बराबर होगा किसके, तो इसका हम यदि, ठीक है, यदि हम इसका क्या करते हैं कि ए बी को लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ए बी हम लेते हैं, ठीक है, हम ए बी का स्क्वायर लेते हैं इसका ए बी सी में, बड़े वाले में ए बी सी में हम, ठीक है, ए बी का स्क्वायर लेते हैं, तो हमारा छोटे वाला में ध्यान रहना चाहिए कि हमारे छोटे वाला में ई एफ हमारा उसके संगत होगा। तो हम क्या करेंगे, ई एफ का स्क्वायर होगा, ई एफ का स्क्वायर होगा, और यही क्या होगा
कि अब हम देखें कि ए बी बराबर कितना होता है, 2BD है, यहाँ हम BD ही लिख लेंगे, यहाँ EF जो है, ठीक है, यहाँ 2BD के बराबर है। हम इसमें क्या करेंगे कि BD को ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2BD जो है या 2EF स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि ये जितना का होगा उतना ही का ये भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, EF भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, EF स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो EF स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो भुजा होगा EF जो होगा इसके 2 गुना AB है, तो हम लिख सकते हैं। तो इस यहाँ के EF का EF ही रह जाएगा, और यहाँ AB है तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, यहाँ AB है तो यहाँ AB के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2EF का स्क्वायर। तो हम जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, यानी 1/4 आएगा, यानी अनुपात क्या आएगा, 1:4 का रेशियो आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है, दो समरूप त्रिभुज, ध्यान देंगे कि दो समरूप त्रिभुज पहले ही दे दिया है, दो समरूप त्रिभुज हम कर देते हैं, बना देते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया और ये एक त्रिभुज ये हो गया, दोनों क्या है, समरूप है। ध्यान से देखेंगे कि दोनों क्या है, समरूप है। नाम भी दे देते हैं ABC, इसका DEF, ठीक है। ये क्या है, पहले ही से समरूप है, लेकिन कह रहा है कि इन क्षेत्रफलों का अनुपात, इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ठीक है, उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत माध्यिका यानी इसी के माध्यिका हम जो डालेंगे ऐसे लंब इसमें जो होगा वही इसका माध्यिका होगा, इसी के माध्यिका के बराबर होंगे। तो यानी यहाँ पर हम कर देते हैं M कर देते हैं, यहाँ पर N कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे यही सिद्ध करना है कि एरिया, ठीक है, ABC, ठीक है, बटे में एरिया DEF बराबर हमको करना है कि AM का स्क्वायर बटे में DN का स्क्वायर, AM ये और यहाँ DN का स्क्वायर, हमको यही सिद्ध करके लाना है। इसमें कोई चिंता नहीं है। हमको सबसे पहले क्या किया है, समरूप दे दिया है, समरूप दे दिया है तो इसके क्या होगा, सारे भुजाओं के संगत के बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं भुजा के बराबर हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बटे में DE का स्क्वायर होगा, इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि थ्योरम के अनुसार, ठीक है, 6.6 थ्योरम का अनुसार होगा। तो ये तो यहाँ तक हो गया। तो अगर ये चीज़ है तो अब एक चीज़ हम देखेंगे कि ये DE क्या कर रहा है, ये DM क्या है, माध्यिका है किसका, BC का। तो यहाँ पर BC को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम इससे आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि इसके दोनों के आधार को ही यदि हम ले लें तो आसानी हो जाएगा। जैसे आधार को हम ले लें क्या, कि BC का स्क्वायर बटे में इसके आधार EF का स्क्वायर हम कर दें, तो ये भी तो बराबर होगा, इसके दोनों बराबर होंगे। हम इसको अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 2BM स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि ये माध्यिका है तो इसको 2 बराबर भाग में बांट रही है, बटे में, ठीक है। इसको हम EN यानी EF है, EF का यहाँ से यहाँ तक का जो स्क्वायर है उसको हम EF तक लिख सकते हैं, EN लिख सकते हैं, यानी 2EN का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो क्या होगा, BM स्क्वायर बटे में EN स्क्वायर हो जाएगा। हमारा क्या होगा, BN स्क्वायर बटे में EN स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा तो हम देखेंगे कि क्या होगा कि हमारा BM बराबर क्या हो जाएगा, EN भी हो जाएगा। BM बराबर क्या होगा, EN भी होगा। और यहाँ कोण क्या है, B जो है कोण E के बराबर होगा, चूंकि क्यों, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये क्या होगा, SAS के नियम से क्या होंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कौन वाले त्रिभुज, कौन वाला समरूप हो जाएगा, ये वाले त्रिभुज जो हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जैसे ही समरूप होंगे तो हमारा क्या होगा कि ये वाला बराबर किसके हो जाएंगे, AM स्क्वायर बटे में DN स्क्वायर के बराबर भी हो जाएंगे। AM स्क्वायर
बटे में डी एन स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि इसी को हम बराबर क्षेत्रफल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कीजिए कि एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण। चल पर एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। एक वर्ग हो गया, हम इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब कह रहा है कि एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी इसके विकर्ण पर, मान लो कि ये ए बी विकर्ण डी बी विकर्ण ले लिया, इस पर अगर एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना दिया जाता है, हम चलो यहाँ पर ई नाम दे देते हैं और यहाँ पर एफ नाम दे देते हैं। तो हमको इसी में सिद्ध करना है क्या कि एरिया ए बी ई, ठीक है, ए यहाँ से ए ई बी ये वाला बराबर होगा किसके, 1/2 मल्टीपल एरिया त्रिभुज डी बी एफ के, ठीक है, डी बी एफ के इस वाले त्रिभुज के आधा ये वाला है। यही हमको सिद्ध करना है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। हमको पहले दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, जो त्रिभुज है हम ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करने का सीधा तरीका क्या है, इसका सारा एंगल 60-60 डिग्री का होगा, चूंकि त्रिभुज क्या है, समबाहु है। तो ये के सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके भुजा भी क्या होंगे, समान अनुपात में हो जाएंगे। तो हम चाहें तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनुपात में होगा किसके, ए बी स्क्वायर बटे में डी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, डी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इस वाले भुजा के बराबर दोनों का क्षेत्रफल। ध्यान रहे कि हम क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं, दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो एक चीज देखेंगे, डी बी जो है क्या है, विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 ए होता है, यानी √2 गुणे भुजा होता है। तो हम इस डी बी के जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं √2 ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा बराबर में, हमारा बराबर में आएगा कि क्या होगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, देखेंगे ध्यान से तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ए बी के स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कटेगा, यानी बचेगा क्या, यही 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा बचेगा, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये ऊपर वाला त्रिभुज का था ए बी ई का, और बटे में किसका, डी बी एफ का। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हो जाएगा। या इसी को ले जाकर के हम इधर मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा, 2 से अगर गुना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर चुनना है और इसके औचित्य देना है। एक त्रिभुज ए बी सी है, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, समबाहु है, ए बी सी समबाहु है। और कह रहा है कि बी डी ई 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, बी डी ई भी है। और कह रहा है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, डी भुजा जो है बी सी का, बी सी यही है, तो बी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो एक त्रिभुज कौन सा कर रहा है, बी डी ई का रहता है, यानी ये वाला भाग ई हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अभी जो क्वेश्चन हम ऊपर देखे हैं, क्वेश्चन वही क्वेश्चन वाला ये भी है, ठीक है, वही क्वेश्चन क्या है, ये भी
है, हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ सीधा कह दिए कि मध्य बिंदु है। जो क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाए 5 नंबर क्वेश्चन पर जो बनाए वैसे ही है। इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज को हम एक बार समरूप, इस वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के इस वाले त्रिभुज के साथ हम समरूप करेंगे। समरूप होगा तो हमारा भुजा के अनुपात के बराबर होगा। और ध्यान, जैसे ही भुजा के अनुपात के बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम अगर इसका आधार लेंगे तो हमारा क्या होगा, बी डी होगा। ठीक है, बी डी होगा इसका स्क्वायर बटे में हम बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा लेंगे तो क्या होगा, बी सी होगा। यहाँ से यहाँ तक बी सी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारा बी सी जो है क्या है, मध्य बिंदु डी है, तो हम बी डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर 2BD भी लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 4 हो जाएगा और बी डी आएगा। तो बी डी स्क्वायर आएगा तो बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कटेगा तो 1/4 आएगा। तो नहीं 1/4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1:4 इसका हो जाएगा। अब ध्यान देना है क्वेश्चन में कि हमसे पहले कौन कहा है कि ए बी सी का। ठीक है, पहले ए बी सी का है तो हम ऊपर ए बी सी का रखेंगे। ध्यान में रखना, त्रिभुज ए बी सी का भुजा यानी ऊपर ए बी रखना है। बी सी जो है तो बी सी को जो है हम पहले ऊपर रखेंगे कि बी सी का स्क्वायर बटे में, तब इस छोटे वाला के बी डी ई का रहा है तो बी डी ई का रखेंगे कौन सा, बी डी स्क्वायर। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाए आएगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। सीधा फॉर्मूला पर दिया है 6.6 जो हम प्रमेय पढ़े हैं, उसी प्रमेय पर सीधा दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है कि उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात पहले ही दे दिया है, इसका हम वर्ग कर देंगे सीधा, 4/9 है। और इसी का वर्ग कर देंगे इसका, तो क्या होगा, 4×4 = 16 हो जाएगा, 9×9 = 81 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, 16:81 आएगा। और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इसका खत्म हो गया। अभी इसमें का क्वेश्चन बन जाएगा टोटल।